क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ्स में चैप्टर नंबर 1 जो है नंबर सिस्टम अपना चल रहा है। इसमें एक्सरसाइज 1.5 वो अपन आज अभी करेंगे। 1.5 के लिए थ्योरेटिकल पार्ट मैंने कल करवा दिया था और 1.5 क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रखा है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। आपको नंबर देख के बताना है कि ये रेशनल है या इरेशनल। सबसे पहले रेशनल नंबर कब होता है? जब p अपॉन q की फॉर्म में होता है, सिंपल, जहाँ p और q क्या होता है? इंटीजर्स। ओके, q इज नॉट इक्वल टू 0। इरेशनल नंबर कब होता है? जब √2 है, √3 है या √5 इस तरह से होता है, पाई आता है, तो वो क्या होता है? इरेशनल नंबर। यदि इसको सॉल्व करने के बाद रूट हट नहीं रहा है, रूट है, तो वो क्या कहलाएगा? इरेशनल नंबर। अब देखो सबसे पहले दे रखा है आपको फर्स्ट में 2 माइनस √5। अब ये आपका जो नंबर है वो क्या है? रेशनल है या इरेशनल? देखो 2 तो रेशनल होता है और √5 क्या आता है? इरेशनल। अब जब रेशनल में से इरेशनल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी अपन जानते हैं क्या है, वो क्या होता है? इरेशनल ही होता है। तो 2 माइनस √5 क्या होगा आपका? इरेशनल नंबर। इरेशनल क्यों? कि यहाँ पर √2 रूट जो 5 है वो अवेलेबल है। इसी तरह सेकंड में देखो, सेकंड में गिवन है 3 प्लस रूट ऑफ 23 माइनस रूट ऑफ 23। अभी को यहाँ पर रूट तो दिख रहा है, लेकिन पहले इसको सिंपलीफाई करो। यदि कोई क्वेश्चन दे रखा है उसको पहले सिंपलीफाई जहां तक होता है उसको सिंपलीफाई करो। उसके बाद में यदि इसमें रूट अवेलेबल है तो इरेशनल होगा, और रूट हट जाता है तो क्या होगा? रेशनल। अब मैं इसको सिंपलीफाई करूंगा तो 2 प्लस रूट ऑफ 23 माइनस रूट ऑफ 23। रूट 23 से रूट 23 हट जाएगा तो पीछे क्या बच गया आपके? 3। और 3 अपने आप में क्या है? रेशनल नंबर। रेशनल। ओके, थर्ड क्वेश्चन में 2√7 अपॉन 2√7। ऐसा तो अपन को रूट दिख रहा है, लेकिन न्यूमरेटर में √7 है और डिनोमिनेटर में √7 है। कैंसिल आउट, ये भी 2 है, ये भी 2, ये तो कैंसिल आउट। पीछे क्या बच गया आपके? 1। या संयुक्त रूप से भी कर आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। 2√7 को हटा दिया, 2√7 पीछे रह गए 1, और 1/1 लिख सकते हैं। इसके लिए क्या होगा? रेशनल। बहुत सिंपल है ना। तो इस तरह किसी तरह फोर्थ में 1/√2, 1/√2 है। डिनोमिनेटर में क्या है आपको? √2 अवेलेबल है। ज्यादा से ज्यादा आपको √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर √2 और नीचे 2 आ जाएगा। इसका मतलब इसमें रूट अवेलेबल है, रूट हटेगा नहीं। 1/√2, 1/√2 क्या होगा? इरेशनल नंबर। देखो इसको यदि रेशनलाइज करते हैं तो ऊपर भी √2 से मल्टीप्लाई, नीचे भी √2 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर तो बचेगा आपका √2, और √2 into √2, रूट हट जाएगा, पीछे क्या बचेगा? 2। अब ये लास्ट टर्म ये मिली √2/2। यहाँ पर रूट है, हट नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये क्या होगा? इरेशनल नंबर। इरेशनल। ओके, बाद में 2π। 2π क्या होगा? आपको बता रखा है पाई अपने आप में क्या होता है? इरेशनल। सो 2 into π भी क्या होगा? इरेशनल नंबर। तो ये आपका इरेशनल होगा। इरेशनल। ओके, सभी क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, सिंपलीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। आपको गिवन दे है, उसको सॉल्व करना है। अब मैंने उस दिन फॉर्मूले लिखवाए थे आपके। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट दे रखा है 3 प्लस √3 into 2 plus √2। 3 प्लस √3, इसको मल्टीप्लाई करना है 2 प्लस √2, तो 1/1 आप मल्टीप्लाई करेंगे। 3 का मल्टीप्लाई पहले 2 से होगा तो 3 into 2। बाद में 3 का मल्टीप्लाई √2 से। ओके, √3 का √3 into 2 प्लस √3 का √3 into √2, 1/1। इस फर्स्ट एलिमेंट के इन दोनों से मल्टीप्लाई किया 3 into 2। ओके, 3 into √2, √3 into 2 एंड √3 into √2। इसके बाद 3 into 2 तो क्या हो गया? 6। 3√2 को 3√2 ऐसे लिखेंगे, प्लस √3 into 2 है तो 2 पहले लिख लो आप, 2 into √3, और यहाँ पर दोनों पे रूट है तो कंबाइंड रूट आ जाएगा 3 into 2। तो ये बन जाएगा आपका 6 प्लस 3√2 प्लस 2√3 प्लस, और ये हो जाएगा 3 into 2 कितना है? √6। तो ये आपके फाइनल आंसर हो जाएगा।
सेकंड में 3 प्लस रूट 3 इंटू 3 माइनस रूट 3 a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, माइनस रूट 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 3। ओके, थर्ड में a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस तरह से ओपन कर लोगे। और फोर्थ क्वेश्चन वापस सेकंड क्वेश्चन जैसे ही है, रूट 5 माइनस रूट 2 इंटू रूट 5 प्लस रूट 2 a माइनस बी इंटू a प्लस बी दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो रूट 5 का स्क्वायर तो 5 और 2 का जो स्क्वायर होगा रूट 2 का स्क्वायर वो क्या जाएगा 2, तो 5 माइनस 2 आ जाएगा और उसका 5 माइनस 2 क्या था 3। तो इस तरह से आंसर आपके सॉल्व हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड जो थ्योरेटिकल है वो आपको दे रखा है, recall pi is defined as the ratio of the circumference say c of the circle of its diameter d, that is pi is c upon d. This seems to contradict the fact of the pi is irrational number. How will you resolve the contradiction? आपको दे रखा है जैसे अपन पाई जो होता है, पाई क्या होता है, पाई जो किसी सर्कल के अंदर सर्कल की सर्कमफ्रेंस का मतलब होता है परिधि, सर्कल की जो परिधि तथा उसका डायमीटर जो होता है व्यास उसका रेशियो होता है, बिकॉज पाई इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल अपॉन डायमीटर। अब देखो जो सर्कमफ्रेंस क्या होती है, यदि किसी सर्कल की रेडियस r है तो उसके सर्कमफ्रेंस 2 पाई r होती है। ओके, देन पाई इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस तो होता है 2 पाई r अपॉन डायमीटर। यदि रेडियस r है तो डायमीटर क्या था 2 टाइम्स, तो 2r लिखते हैं अपन 2r। अब देखो 2 से 2 कैंसिल आउट, r से r कैंसिल आउट, पीछे क्या बच गया पाई। इट मींस द पाई इज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल एंड डायमीटर ऑफ द सर्कल। अब ये कह रहा है यदि सर्कल आप किसी सर्कल है उसकी जो सर्कमफ्रेंस है उसको c से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और डायमीटर को किससे रिप्रेजेंट कर लेते हैं d से, तो ये तो c जो भी वैल्यू है और d भी अपने आप में न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो c अपॉन d की फॉर्म में आ गया और c अपॉन d अपने आप में p अपॉन q की फॉर्म में है, तो ये तो रेशनल नंबर होना चाहिए। ये कॉन्ट्राडिक्शन कैसे हुआ, अब आपको उसको बताना है कि ये कॉन्ट्राडिक्शन कैसे है, उसको आप कैसे सॉल्व करोगे। देखो अपन किसी भी सर्कल की जो डायमीटर होता है या रेडियस या उसका जो सर्कमफ्रेंस होता है वो अपन किससे चेक करते हैं, स्केल से चेक करते हैं। अब स्केल से एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, जैसे अपन एग्जैक्ट स्केल से मान लो 2.5 सेंटीमीटर ले रहे हैं 2.5, लेकिन 2.50 भी होता है 2.5007 भी होता है, वो डिटेल से एकदम एग्जैक्टली तो सो अपन चेक करने कर सकते हैं। इसका मतलब मान लो 2.123476121 इस तरह से कोई वैल्यू है, मान लो 2 और 3 के बीच में 2.7070007000 लगा देंगे, तो इस तरह की वैल्यू होगी, वो तो अपन स्केल से चेक नहीं कर पा रहे। तो यदि जो c होता है सर्कमफ्रेंस वो उसकी अपन अप्रोक्सीमेशन जो वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लेते हैं, तो c अपने आप में जो इरेशनल की कंडीशन में होगा तो वो अपन वैल्यू चेक नहीं कर पाते हैं। इसी तरह डायमीटर होता है वो भी स्केल से अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू जो होती है जो उसके वो अपन सिर्फ चेक करते हैं, लेकिन जो 2.50500 और पॉइंट के अंदर मानो 5 डेसिमल 6 डेसिमल है तो वो उसको अपन चेक नहीं कर पाता स्केल से, इसलिए ये सिर्फ अप्रोक्सीमेट वैल्यू है किसकी सर्कमफ्रेंस की और डायमीटर की, इसलिए यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है। बाकी पाई होगा क्या, पाई हमेशा इरेशनल नंबर ही होगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आप इसको ले लेना आप, और उसके बाद में रूट 9.3 को नंबर लाइन के ऊपर कैसे लाएंगे वो अपन कल वाले लेक्चर में देखेंगे, और रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं वो अपन कल वाले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ तक आप कंप्लीट कर लेना एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 3 तक। ठीक है, ओके, थैंक यू।